शेफाली जरीवाला, जी हाँ, हम सभी को अलविदा तो कर गई, लेकिन हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई कि ज़िंदगी जो है वो कितनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। इतनी फिट दिखने वाली, अपनी फ़िटनेस की वजह से जाने जाने वाली, या कह लो फ़िटनेस सेंसेशन लोग उन्हें कहते थे, इतनी हेल्दी, वर्कआउट करते थे, हर बार हमें स्पॉट की जाती थी और हमेशा एक ही चेहरे पे उनके ग्लो, चेहरे पे एक मुस्कान। लेकिन 42 साल की उम्र में उनका चले जाना बहुत शॉकिंग था। शेफाली तो चले गई, उन्हें काफ़ी लोग कांटा लगा गर्ल के नाम से भी जानते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेफाली जरीवाला आखिर कांटा लगा गर्ल और नेशनल क्रश कैसे बनी? ये जो कहानी है इसके पीछे की, इसमें बहुत सारे पहलू हैं और आज जानेंगे कि आखिर एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाली लड़की कैसे लोगों के दिलों में छा गई और बन गई कांटा लगा गर्ल एंड सोशल मीडिया और नेशनल क्रश। तो इन सब चीज़ों पे आज बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चंदेल, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अहमदाबाद में पैदा हुई शेफाली जरीवाला एक आम परिवार से आती थी, एक एकेडमिक परिवार से आती थी। पिता जो थे वो सीए थे, मदर जो थी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थी। दोनों ही हस्बैंड वाइफ जो हैं वो एक कॉरपोरेट वर्ल्ड से आते थे। एंड अगर बात करें तो एकेडमिक्स थे, काफ़ी ज़्यादा फोकस थे और चाहते थे कि बेटी जो है वो पढ़ लिख के अच्छी सी जॉब कर ले या फिर एक अच्छी जगह सेटल हो जाए। ऐसी मानसिकता थी जो कि एवरेज हम सभी के घर वालों की होती है। लेकिन जो बेटी है भैया, उनको तो कुछ अलग ही करना था। और एक दिन कॉलेज में जब वो बाहर कॉलेज के निकल रही थी तो उनकी नज़र पड़ी विनय सप्रू और राधिका राव। डायरेक्टर हैं दोनों, बहुत ही जाने माने, लोगों को लॉन्च कर चुके हैं, सलमान खान से लेके तमाम कई सारे स्टार्स को लॉन्च किया है। और उनकी नज़र जब पड़ी शेफाली पे, उन्होंने जब देखा उनको तो उन्होंने कहा कि भैया ये लड़की हमारी अपकमिंग रीमिक्स वीडियो, जो कि पहली एक कमाल की वीडियो थी जो कि उस दशक में आई जब लोगों के पास स्मार्टफोन्स भी नहीं होते थे। तो सोचिए कि कितना ज़्यादा अमेजिंग था वो सोच पाना कि क्या ये जो लड़की है, जो एक आम लड़की जिसका फिल्मी कोई नाता नहीं है या फिर किसी फिल्म स्टार की बेटी नहीं है, वो हमारे म्यूज़िक वीडियो के लिए एक मॉडलिंग कर सकती है, हमारे म्यूज़िक वीडियो का एक चेहरा बन सकती है। तो वहीं से उन्होंने सोच लिया था कि शेफाली जरीवाला को हम कांटा लगा गर्ल में देखते हैं और उनकी जो चेहरे की मासूमियत है, जो एटीट्यूड है और जो एक ऑरा है, प्रेजेंस है, वो कहीं ना कहीं उस वाइब को मैच करती है। तो अब आते हैं भैया कि शेफाली जरीवाला पे। तो जब राधिका राव और हमारे विनय सप्रू जी ने अप्रोच किया, ऑफ़र दिया शेफाली को, तो शेफाली पहुंच गई अपनी माता जी के पास, अपनी मदर के पास और बोला कि ऐसे ऐसे करके मुझे म्यूज़िक वीडियो का एक ऑफ़र आया और बॉलीवुड का ये प्रोजेक्ट है, तो क्या करूँ। अब माता जी को तो जैसे तैसे मना लिया, लेकिन पिताजी थे बड़े स्ट्रिक्ट और वो नहीं चाहते थे कि बेटी फिल्मी दुनिया से जुड़े, क्योंकि ऑलरेडी बॉलीवुड से जुड़े, फिल्मी दुनिया से जुड़े काफ़ी सारे, कह सकते हैं ना, इमेज जो ख़राब थी और थोड़ा बहुत उस तरह का माहौल उस समय बना था। तो पिता नहीं चाहते थे कि बेटी जो है ये सारी चीज़ों में जाए, बल्कि पढ़ाई लिखाई करे और अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करे। तो पिता को मदर ने मना तो लिया कि बेटी करना चाहती है कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, अपना आगे बढ़ना चाहती है फ्यूचर में। पिता ने एक शर्त रख दी कि भैया ठीक है, आप अपना म्यूज़िक वीडियो बॉलीवुड में या जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपको ऑफ़र है, आप कर लो, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अब वो शर्त क्या थी? वो शर्त थी कि भैया अगर आपको ये म्यूज़िक वीडियो करनी है तो आपको अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ पे एग्री होते हुए शेफाली जरीवाला ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया और जैसे उनकी म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुई, काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला, फेम मिला और ट्रोलिंग भी बेशक हुई, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया तो नहीं होता था। तो ट्रोलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पे होती थी। लोग कुछ कमेंट कर देते थे, लोग कह देते थे कि टैटू जो है, उस ज़माने में बहुत ऐसा लगता था कि टैटू वाले जो लोग होते हैं वो बिगड़े हुए होते हैं। तो इस टाइप के कमेंट्स या ऐसे कमेंट पास होते थे, लेकिन उससे शेफाली टूटी नहीं, बल्कि और ज़्यादा उनको फेम मिला और छोटी उम्र में एक ग्लोबल स्टार बन गई और ख़ासकर इंडिया में तो नेशनल क्रश बन गई। और सब लोग कांटा लगा की वजह, जो कांटा लगा गर्ल जो है, इसका टाइटल उन्होंने शेफाली को दे दिया। तो उसके बाद क्या था, फेमस होना तो लाजमी था। और उसके बाद परिवार वाले, रिश्तेदार, सब लोगों को पता चल गया कि हमारे परिवार में पहला ऐसा बच्चा निकला है जिसने परिवार के लीग से हटके कुछ अलग काम किया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो शेफाली ने अपने पिता को दिया हुआ वादा, अपने पिता की शर्त जो उन्होंने रखी थी पिताजी के सामने, तो वो उन्होंने पूरा किया अपना वादा। 4 साल अपनी पढ़ाई पूरी की और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में उन्होंने अपना पूरा बैचलरेट है जो वो पूरा किया और बैचलर डिग्री अपनी पूरी की।
इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब आगे क्या हुआ। अब आगे ये हुआ कि 2002 में जब ये गाना आया कांटा लगा, इसके बाद काफ़ी सारे ऑफ़र्स जो है शेफाली के पास आने लगे, लेकिन कोई पीआर नहीं था, कोई मैनेजर नहीं था। बॉलीवुड में किस तरह डील की जाती है, बॉलीवुड की किस तरह अप्रोच की जाती है, किस तरह प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ये सब चीज़ें कोई गाइड करने वाला नहीं था। अब जब गाइड कोई करने वाला नहीं था तो फिर वो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करती रही। तो उसी बीच उनको 2004 में एक ऑफ़र आया जिसका नाम था मुझसे शादी करोगी, जिसमें अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान, ऐसे राजपाल यादव, ऐसे दिग्गज कलाकार थे। और उनके साथ एक कैमियो जो है वो शेफाली जरेवाला का रखा गया। और जब भी हम कांटा लगा गूगल पे सर्च करते हैं या मुझसे शादी करोगी सर्च करते हैं तो उसमें शेफाली जरेवाला का जिक्र भी होता है। और कहीं ना कहीं वो फिल्म भी इनके लिए एक बड़ा हिट थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे दोबारा से पहचान बन गई थी कि शेफाली जरेवाला भी एक नाम है इंडस्ट्री में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो शेफाली जरेवाला ने नच बलिए सीज़न 5 किया, नच बलिए सीज़न 7 किया, फिर बिग बॉस सीज़न 13 जो कि अब तक का सबसे बेस्ट सीज़न था, सबसे ज़्यादा टीआरपी के मामले में सबसे ज़्यादा आइकॉनिक सीज़न जिसे कहा जाता है बिग बॉस की हिस्ट्री में, वो सीज़न किया जहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज, पारस छाबड़ा, माहिरा, हिमांशी खुराना, ये तमाम सारे दिग्गज इस पूरे सीज़न में थे। और इसी सीज़न के बाद उन्हें और पहचान मिलने लगी। और उसके बाद आल्ट बालाजी के साथ भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया। और उसके बाद की सारी हिस्ट्री तो आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि शेफाली जरेवाला का नाम कितना बड़ा है। तो ये एक कहानी थी जो हमने आपको बताई कि शेफाली जरेवाला किस तरह उनकी कांटा लगा गर्ल बनने की जो कहानी थी। क्योंकि वो कहती भी हैं अपने इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि मैं ज़िंदगी भर ये चाहती हूँ कि मुझे लोग कांटा लगा गर्ल के नाम से ही जाने। तो ये कहानी थी, किस्सा था कि आखिर शेफाली जरेवाला कांटा लगा गर्ल कैसे बनी। तो ये किस्सा अगर आपको मालूम था तो हमें ज़रूर बताएं, नहीं मालूम था तो और मैंने आपको बताया तो ये भी आप बताइएगा आपको ये किस्सा सुन के कैसे लगा। और शेफाली जरेवाला बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गाने, उनके कैरेक्टर्स, उनकी जो आर्ट वर्क उन्होंने किया है, जो उनके किरदार हैं, आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। और इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम इस मुश्किल समय में शेफाली जरेवाला के परिवार के साथ है। और मैं ये प्रे करता हूँ कि शेफाली जहाँ भी रहे भगवान उन्हें खुश रहे और उनकी आत्मा को शांति दे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।